जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, जो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर भी करें। ओके, तो देखते हैं आज हम पढ़ेंगे इसमें कौन सी, तो मानव शरीर में आने वाले प्रमुख जो प्रश्न है वो। तो देखते हैं इसमें 101 प्रश्न हम आज देखेंगे। ठीक है, 101 प्रश्न हमने इसमें चुनिंदा रखे हैं आप लोगों के लिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय जो है वो कितनी बार धड़कता है ये आपको बताना है। तो बच्चे में कितनी बार धड़कता है और वयस्क में कितनी बार धड़कता है ये आप दोनों बताएंगे। तो बच्चे में धड़कता है कितनी बार, तो बच्चे में धड़कता है ये 140 बार। ठीक है, 140 बार पर मिनट में ये धड़कता है बच्चे में, और वयस्क मनुष्य में ये 72 बार धड़कता है। ठीक है, 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ओके, मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं। तो मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं ये आपको बताना है। ठीक है, कितनी पाई जाती हैं तो जल्दी से आप बताएं कि कितनी हड्डियां पाई जाएंगी। तो ये 8 हड्डियां पाई जाती हैं मानव खोपड़ी के अंदर। ठीक है, कितनी पाई, 8 पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है। कितनी होती है 1 मिनट में। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है 1 मिनट में, तो 16 से 18 बार होती है। ठीक है, कितनी होती है, 16 से 18 बार होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो ये आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसमें, तो जल्दी करें आप लोग इसका जवाब दें। तो सबसे पहले देखते हैं कौन बताएगा। तो मनुष्य के हृदय का जो मस्तिष्क का भार है वो 1350 सीसी होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 1400 भी मिलेगा। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, वहाँ 1400 लगा दें। जहाँ पर 1350 होता है वहाँ पे आप 1350 ही लगाएंगे। ओके, और इसमें EEG, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये मस्तिष्क के ही अंदर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क जो है ये सबसे बड़ा भाग कहलाता है, उसे सेरेब्रम भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रक किडनी का वजन कितना होता है। किडनी का वजन कितना होता है ये आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है या इसका जवाब सबसे पहले कौन देता है। ओके, तो देखते हैं, तो चलते हैं देख लेते हैं। इसका हो जाएगा 150 ग्राम। ठीक है, 150 ग्राम ब्रक या किडनी का वजन होता है। ओके, ठीक है, देख लिया हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ये फीमर होती है, जांघ की हड्डी। ठीक है, ओके, फीमर होती है जांघ की हड्डी, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो मनुष्य शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है ये आपको देखते हैं। तो ये स्टेपीज होती है कान की। ठीक है, कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। क्या क्या नाम है, स्टेपीज, इनकस और क्या होता है, स्टेपीज, इनकस और क्या होता है आप बताएं। तो ठीक है, तो इसमें 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, एक कान में 3 और एक कान में 3, तो टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है तो कौन सी है ये आपको बताने हैं। तो ये है जबड़े की हड्डी। कौन सी है, जबड़े की हड्डी है, ये शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। कौन सी, जबड़े की हड्डी। ठीक है, ये हाल में नहीं टूटती है। ओके, ये इतनी मजबूत होती है कि आप एक बार इसके बल गिर भी जाएं तब भी आप इसको नहीं हिला सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। तो ये होता है एनामिल। ठीक है, एनामिल होता है। एनामिल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है या कौन सी गैस पाई जाती है आपको ये बताना है। ठीक है, एनामिल में कौन सी गैस पाई जाती है, किसके कारण एनामिल सख्त हो जाता है इतना। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, नहीं तो इसका जवाब मैं दूंगा। ओके, कमेंट बॉक्स में। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो ये होता है 120/80। ठीक है, 120/80 mm। ठीक है, 80 से नीचे हो जाएगा तो लो प्रेशर हो जाएगा, 120 से ऊपर हो जाएगा तो ये हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ओके, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो यह है 60 से 80%। ठीक है,
मानव शरीर में 65 से 80% जो होता है वो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ओके, क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ये जो है ठीक है, और ये जो वायुमंडल में 71% जल है, 29% ठीक है ऑक्सीजन। ओके, चलते हैं 21%। तो चलते हैं, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होती है। जो रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के भार का कितना होती है, तो ये 7% होती है। ठीक है, कितना, ये 100 किलो का आदमी होता है, उसके शरीर में कितना खून होगा, तो ये 7 किलो होगा। ठीक है, 7 kg उसके शरीर में खून होगा। ठीक है, जैसे सभी 100 किलो के होते नहीं हैं। तो शरीर के भार के अनुसार ही हर मनुष्य के अंदर ब्लड होता है। ओके, ठीक है, हमने ये जान लिया। मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है, मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है, तो आप बताएं कितनी पाई जाती है। तो मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है, 5 से 6 लीटर। ओके, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर की मात्रा पाई जाती है। ओके, मानव रक्त क्षारीय ब्लड एल्कलाई का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएं इसको कि मानव शरीर का जो है पीएच मान वो कितना होता है। ठीक है, 7 से ऊपर होगा तो, और 7 से नीचे होगा तो क्षारीय होगा। क्या, तो क्षारीय नहीं, ये हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, 7 से नीचे होगा, तो 7 से ऊपर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, एचपी का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब क्या होता है, तो ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त को शुद्ध करता है वह है। तो रक्त को कौन शुद्ध करता है, वह कौन सा है, तो किडनी है। ठीक है, किडनी जो है वो रक्त को शुद्ध करती है। ओके ओके, ठीक है, नेफ्रॉन के बाद हम कल देखेंगे। ठीक है, तो हाँ, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, या रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएं, जल्दी देखते हैं। सबसे पहले कौन जवाब देता है, तो रेड ब्लड सेल्स का जो है इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो आप बताएं। तो देखते हैं, सबसे पहले कौन जाता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। ठीक है, कितना होता है, तो लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण। ठीक है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है, लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है इनकी। ठीक है, तो आप बताएं, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ठीक है, तो ये बता दिया हमने ऊपर है, तो 1 से 4 दिन। ठीक है, ओके, 1 से 4 दिन या 2 से 4 दिन मिल सकता है आपको ऑप्शन के अंदर। ठीक है, श्वेत रक्त कण, ठीक है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो ये हम पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है, इस प्रश्न के माध्यम से मैं ये पूछ रहा हूँ कि श्वेत रक्त कण को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। श्वेत रक्त कण को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्वेत रक्त कण को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल रक्त कण को कहा जाता है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, तो लाल रक्त कण को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। किसको, तो ये एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है लाल रक्त कणों को। ठीक है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है, ये आपको बताना है। तो शरीर का ताप नियंत्रक होता है, कौन सा होता है, तो ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है ये शरीर का ताप नियंत्रण करती है। ओके, मनुष्य की सर्वदाता समूह कौन सा है, क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, तो हम इसको पकड़ सकते हैं डोनर। ठीक है, ओनर। ठीक है, तो इसमें किसकी आवाज़ आ रही है, ओ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, डोनर में किसकी आवाज़ आ रही है, तो इसमें डबल ओ आ रहा है ना, तो ओनर ओ की आवाज़ आ रही है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सर्वदाता ओ। ठीक है, सर्वदाता हमारा ओ हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हमने देख लिया मनुष्य में सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ये ओ है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो मनुष्य में सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो और ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मनुष्य में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं आपको भेजना है, तो इसमें हमारा जाएगा ए बी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के यंत्र को कहते हैं, या रक्तचाप मापने के यंत्र को किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएं। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फिग्नोमैग्नोमीटर। ठीक है,
मैमोमीटर, ठीक है, ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो ब्लड बैंक स्प्लीन कहलाता है। क्यों है? ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम देख लेते हैं। स्प्लीन मतलब प्लीहा, ठीक है, प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। ओके, किसको जाना जाता है? तो ये है प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो ये हमने आपको कई बार बताया है, ये होता है मुख से, ठीक है। मुख में टाइलिन एंजाइम जब भोजन में मिल जाता है तो वहाँ से ही इसका प्रक्रिया चालू हो जाती है, ठीक है, पचने की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, ये आपको जवाब देना है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होगा, ये आप बताएं। तो ये छोटी आंत में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसकी परतों पर, ठीक है। इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, ठीक है। कि कहाँ पे? तो ये छोटी आंत में होता है, जो इसकी लेयर्स होती हैं या परत होती हैं, परतों में जो एंजाइम होता है वो चिपक जाते हैं, ठीक है। पित्त स्रावित होता है, या बाइल कहाँ से स्रावित होता है, आपको बताना है। बाइल कहाँ से स्रावित होता है? तो ये यकृत द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। ओके, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो ये यकृत से स्रावित होता है पित्त। ओके, ठीक है। कहाँ स्रावित होता है? तो हमने देख लिया है कि पित्त जो है ये यकृत द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, या यकृत से स्रावित होता है। विटामिन ए संचित होता है। तो विटामिन ए जो है ये कहाँ संचित होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है यकृत में। विटामिन ए जो है ये यकृत में संचित होता है, ठीक है। कहाँ होता है? तो ये यकृत में संचित होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए का आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में नाम बताएं, ठीक है, क्या है? तो विटामिन ए का कमेंट बॉक्स में आपको नाम बताना है। ये किस काम में आता है? तो मैं काम इसका बता देता हूँ, रतौंधी है, ठीक है। क्या है? तो ये रतौंधी में काम आता है। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, विटामिन ए का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, मतलब लीवर। ओके, इसे लीवर ज़्यादातर बच्चे लीवर ही बोलते हैं, ठीक है। यकृत इसका हिंदी नाम है, ठीक है, तो इसे यकृत बोलते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉल ग्लैंड्स मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि कौन सी है, आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। तो ये हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है इसे सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं, तो ये आपको बताना है। तो देखते हैं, तो ये होती हैं 12 जोड़ी, ठीक है, 12 होती हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 24, ठीक है, 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 24। ओके, 12 जोड़ी, ठीक है, समझ के रहना थोड़ा हिसाब से, ठीक है। टोटल 24। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 206, और मतलब ठीक है, और बच्चे में 300 मतलब 300 का कुछ समथिंग ऊपर, ठीक है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो ये होती है 639, ठीक है, 639 होती है मांसपेशियों की संख्या पूर्ण शरीर में, ठीक है। ओके, पूरे शरीर में 639 मांसपेशियों की संख्या होती है, ठीक है, हमने देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो हमने कुछ देर पहले आपको बताया था आप लोगों को। तो देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। तो ये हो जाएगा, ये भोजन को पचाने में भी सहायक होता है। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, देखते हैं। तो ये होता है टाइलिन, ठीक है। टाइलिन एंजाइम होता है, ये भोजन को पचाने में कारगर होता है, ठीक है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग का निर्धारण कहाँ से होता है, ये आपको जवाब देना है। तो लिंग का निर्धारण जो होता है वो कौन करता है? तो इसमें पिता करता है या माता करती है, तो आपको ये बताना है। जो लिंग का निर्धारण होता है वो कहाँ से होता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो आप जवाब दें। तो पुरुष क्रोमोसोम से, ठीक है। पुरुष क्रोमोसोम क्या होते हैं? X और Y, ठीक है। और महिला में क्या होते हैं? XX, ठीक है। तो लिंग का निर्धारण कहाँ से होता है? तो लिंग का निर्धारण होता है पुरुष से, ठीक है। जब पुरुष का Y गुणसूत्र मिलता है X गुणसूत्र से, तो बच्चे का जन्म होता है, ठीक है।
ये आप जानते होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है, कितना होता है? 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। शरीर में, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? ये आपको जवाब देना है। तो देखते हैं, तो इसमें होती है 23। ठीक है, 23। तो टोटल कितने होते हैं? 46। ठीक है, ओके। तो इसमें टोटल हो जाएंगे 46। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो उसमें हो जाते हैं कि टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपको जवाब देना है। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? ये देते हैं, कौन जवाब देगा? तो ये होती है त्वचा। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है ये त्वचा। ठीक है, पूरी त्वचा ही तो है शरीर के अंदर। ठीक है, शरीर में सबसे ज़्यादा मोटी खाल किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये तलवा। ठीक है, तलवे में आप कुछ गड़ाओ, देखो गड़ती है नहीं, तो इसमें बहुत हार्ड होती है। ठीक है, हार्ड स्किन होती है। कहाँ की? तो ये तलवे की होती है। ठीक है, तलवा, पैर के नीचे वाला भाग। ठीक है, तलवा बोलते हैं उसे। ठीक है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206, ये हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। और इस समय कोरोना भी चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा होशियार रखें। 37 सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 पे इस समय कोरोना हो रहा है भैया। ठीक है, 100 पे कोरोना हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है। मनुष्य में सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है, तो क्या किसके अंतर्गत कहलाता है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है, तो उसके किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं इसका? ठीक है, ओके, उसको कहते हैं कैलोलॉजी। ठीक है, कैलोलॉजी उसे बोलते हैं। इसमें मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न है, कितने डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा? ठीक है, तो ये है 30 से 35 डिग्री होते ही। ठीक है, 30 से 35 डिग्री होते ही कोरोना का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो ये श्वसन तंत्र संक्रमण है। ठीक है, क्या है? श्वसन तंत्र संक्रमण है। इससे आपके जो श्वास नली है वो रोधित हो जाती है। ठीक है, ये रुध जाती है, या मतलब इससे सांस आप नहीं ले पाएंगे, तो आपकी मतलब अचानक ही मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? तो ये कोविड-19 दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो कोविड है ये 2019 में आया था। ठीक है, इसलिए इसे कोविड-19 दिया गया। ठीक है, फिर क्या है? हृदय का भार। ठीक है, तो हृदय का भार कितना होता है यह आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले जवाब इसका कौन देता है। हृदय का भार कितना होता है? तो ये 300 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है भैया? तो ये 300 ग्राम होता है। महिलाओं के हृदय का भार कितना होता है? तो महिलाओं में क्या हृदय अलग से होता है, तो कितना होता होगा ये आप जवाब देते हैं। तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा 250 ग्राम। ठीक है, कितना होता है? महिलाओं में हृदय का भार 250 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कौन सा? तो RH फैक्टर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो हमने आगे ही दवा दिया है उसको, रक्त से। ठीक है, किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर। ठीक है, लैंडस्टीनर कौन है? लैंडस्टीनर एंड विनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो शरीर के अंदर अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। ठीक है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो शरीर के अंदर कितना मूत्र बनता है प्रतिदिन? तो आप बताएं। तो जितना पानी पिएंगे उतना बनेगा, पर नहीं, कुछ होता भी है। आप लोग देखते हैं कौन जवाब हो जाएगा हमारा। तो शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो ये 5 लीटर बनता है। ठीक है, मतलब 1.5 लीटर, 1.5। ठीक है, 1.5 लीटर बनता है, सॉरी। ठीक है, 1.5 लीटर बनता है प्रतिदिन। ठीक है, पर आप जितना पानी पिए उतना ही बनता है। ठीक है, ओके, हंसी वाली बातें नहीं इसमें। ठीक है, ओके, तो ये है शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है, तो ये औसतन होता है ना 1.5 लीटर। ठीक है, ओके। मूत्र का दुर्गंध होता है, तो मूत्र में जो दुर्गंध होती है वो किसके कारण होती है ये आपको बताना है। ठीक है, मूत्र में दुर्गंध किसके कारण होती है? तो ये यूरिया के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण होती है? यूरिया के कारण होती है। ओके, ठीक है, ये लीवर में भी इसी कारण होती है। ठीक है, मानव मूत्र अम्लीय, मानव मूत्र का pH मान जो कितना होता है? तो अम्लीय होता है, तो अम्लीय 7 से कम ही होगा ना। ओके, तो ये 6 होता है। ठीक है, ओके, ये ट्रिक है। अम्लीय 7 से कम और क्षारीय 7 से ज़्यादा। ओके, गुड। विटामिन ए संचित रहता है
हमने पहले भी देखा था। कहाँ संचित रहता है? विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो ये यकृत में रहता है। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है ये। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये आपको जवाब देना है। तो एक कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये हमारा ज़रूरी है। ठीक है, फिर है हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो ये है कुत्ते के काटने से। ठीक है, हाइड्रोफोबिया जो है कि कुत्ते के काटने से संबंधित है। ठीक है, ये कुत्ते काटने से विषाणु होता है। ठीक है, इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो आप जानते ही होंगे इसमें कौन है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो बताएं आप। तो ये होता है आंवला। ठीक है, जल, और ये जल में घुलनशील भी होता है, ए और सी। ठीक है, विटामिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? डायलिसिस। ओके। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आप जवाब दें। देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन जवाब देता है। तो ये है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी जो है इसके अंतर्गत मनुष्य में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण क्या है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन जवाब देता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। तो एड्स का कारण क्या होता है? वायरस होते हैं। ठीक है, एड्स का कारण क्या होता है? वायरस होते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो ये है बैटसन। ठीक है, बैटसन है, इनके द्वारा आनुवंशिकता के अध्ययन को ठीक है विज्ञान कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल की उपस्थिति के कारण मानव पेट में होती है? किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। ठीक है, कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, इसे HCl बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग जल्दी जानते हैं HCl के बारे में। ठीक है, इसका हिंदी नाम बहुत कम ही जानते लोग हैं। दूध में दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस, ये जो जीवाणु होते हैं ये पाए जाते हैं किसमें? दूध के अंदर। ठीक है, दूध के अंदर ये दही को परिवर्तित कर देते हैं। कौन है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो यह आप जानते होंगे, टीबिया, टीबिया मतलब टांग। ठीक है, किसमें? तो ये टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये टांग में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? टीबिया। ठीक है, टीबिया टांग में पाई जाती है। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखें। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखें। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। ठीक है, यकृत से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो आपको बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो टाइलिन एंजाइम स्रावित करती हैं। टाइलिन तो कहाँ से? मुंह से। मुंह में होता है टाइलिन एंजाइम बनता है। ठीक है, इसका श्रावण मुंह से होता है। स्वर यंत्र में कितनी उपास्थियाँ पाई जाती हैं? तो स्वर यंत्र में 9 उपास्थियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी पाई जाती हैं? 9 पाई जाती हैं। मुख से मल द्वार तक आहार नल की संपूर्ण लंबाई लगभग कितनी होती है? कहाँ से? मुख से मल द्वार तक आहार नल की संपूर्ण लंबाई कितनी होती है? तो आपको जवाब देना है। देखते हैं सबसे पहले जवाब इसका कौन देता है। तो जल्दी करें, जल्दी करें। तो ये होता है 8 से 10 मीटर। ठीक है, 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, नर व मादा मनुष्य में कौन सा लिंग हार्मोन उत्पन्न होता है? तो नर और मादा मनुष्य में कौन सा लिंग हार्मोन उत्पन्न होता है? तो ये होता है नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये हार्मोन स्रावित होते हैं। इनके कारण ही, ठीक है, आप समझते हैं, इनके कारण ही जो भी है शरीर की बनावट और रंग रूप सभी निर्धारित होते हैं। ठीक है, शरीर के सबसे अधिक जटिल अंग का नाम वजन लिखिए। ठीक है, शरीर के सबसे अधिक जटिल और वजन अंग का नाम लिखिए। तो मस्तिष्क होता है जिसका वजन होता है लगभग 150 ग्राम। ठीक है, मतलब 1500 ग्राम। इसको में लिख दिया गया है 1350 हमने ज़्यादातर पढ़ते हैं। ठीक है, पर 1400 पेपर में 1400 या 1350 ही आएगा। ठीक है, ओके। फिर है मस्तिष्क के आवरणों के बीच कौन सा द्रव्य भरा रहता है? मस्तिष्क के आवरणों के बीच कौन सा द्रव्य भरा रहता है? तो मस्तिष्क मेरु द्रव्य। ठीक है, मस्तिष्क मेरु द्रव्य जो होता है वो मस्तिष्क के अंदर भरा रहता है। ठीक है, आरबीसी का लाल रंग किस कारण होता है? आरबीसी का लाल रंग किस कारण होता है? ये आपको जवाब देना है। ठीक है, तो उसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। ठीक है, ओके, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है, जिसका
पीएच कितना होता है 7.4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, ये आपको जवाब देना है। तो देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। तो WBC कौन है? लिम्फोसाइट कोशिकाएं इन्हें बोलते हैं हिंदी में, वैसे हैं WBC। ठीक है, क्या होती हैं? वाइट ब्लड सेल्स। ओके, क्या होती हैं? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं। ओके, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहलाती हैं। हमने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त का थक्का जमने में सहायक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? रक्त का थक्का जमने में सहायक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, आपको जवाब देना है। तो ये है बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट, ये जो कोशिकाएं होती हैं रक्त का थक्का जमने में सहायक होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में कुल कितनी प्रतिशत आबादी, ठीक है, RH + VE। ठीक है, तो ये है 80%। ठीक है, 80% है। ठीक है, विश्व में कुल आबादी कितने प्रतिशत आबादी, तो RH पॉजिटिव है, तो ये है 80%। ठीक है, RH पॉजिटिव 80% जो है आबादी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वृक्क का भार होता है, जो वृक्क है उसका कितना भार होता है? तो किडनी का तो 150 ग्राम। ठीक है, इसको हमने कई बार पढ़ लिया, क्वेश्चन हमारा ज़्यादा रिपीट हो गया ये। रक्त 1 बिलियन है, तो रक्त 1 बिलियन है, कैसा बिलियन है? क्षारीय बिलियन है। ठीक है, 7.4। ठीक है, कितना था pH? तो 7.4 था इसका pH। ओके, 7 से ऊपर जितना होता जो भी होगा वो क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, ये आप बताएंगे या मैं बताऊं? तो आप ही बताइए। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है। तो ये है पैरोडिटिड ग्रंथि। ठीक है, पैरोडिटिड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी WBC, सबसे छोटी WBC का नाम बताएं। तो देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। तो सबसे छोटी जो WBC है वो लिम्फोसाइट है, 2.4 mm की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ी WBC, तो ये मोनोसाइट। ठीक है, क्या है? मोनोसाइट है। ओके, सबसे बड़ी सिरा, तो सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, ये आपको जवाब देना है। सबसे बड़ी सिरा कौन सी हो जाएगी? इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर जो है सबसे बड़ी सिरा है। इन्फीरियर जो है ये सबसे बड़ी सिरा होती है। ठीक है, इन्फीरियर सबसे बड़ी सिरा कहलाती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सी हो जाएगी? तो ये इन्फीरियर ही होती है। ठीक है, चेचक का टीका या चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ये आपको जवाब देना है। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। नवजात बच्चों के शरीर में बोन, नवजात बच्चे के शरीर में बोन कितनी होती है? तो 18+। ठीक है, या ये कितनी होती है? तो 206 हड्डियाँ कितनी पाई जाती हैं, और बच्चे में कितनी पाई? 306 या 300 के ऊपर ही होती हैं। ठीक है, तो 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओके, फिर क्या है? एलिजा प्रणाली या एलिजा टेस्ट संबंधित है। तो एलिजा टेस्ट जो है किससे संबंधित है? तो ये एड्स से संबंधित है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। फुल फॉर्म क्या है इसकी? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एड्स हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, क्या हमने बताया? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखना, ये ज़्यादातर कहाँ पूछते हैं? तो ये ज़्यादातर पूछते हैं पेपर में, मतलब इंटर हाई स्कूल के अंदर। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेंटिंग और वेस्ट। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेंटिंग और वेस्ट ने। ठीक है, आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो आँख में ऐसा कौन सा भाग होता है जिससे हम दान देते हैं? तो इसमें आँख में भाग होता है हमारा कौन सा? तो इसे जो काला काला भाग होता है इससे दान दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं कार्निया। ठीक है, आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो इसे बोलते हैं कार्निया। ठीक है, जो हमारा काला काला भाग होता है इसे कार्निया बोलते हैं। रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो रक्त के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, ये आपको जवाब देना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा। तो लौह तत्व पाया जाता है रक्त के अंदर, Fe। ठीक है, लोहा पाया जाता है। टाइफाइड से कौन सा अंग डैमेज हो जाता है? टाइफाइड जब होता है तो कौन सा अंग डैमेज हो जाता है? तो इसमें आंत प्रभावित होती हैं। ठीक है, आंत प्रभावित हो जाती हैं इसके अंदर, आंत ज्वार इसे बोलते हैं, आंत ज्वार। ठीक है, इसमें 15 दिन दवाई चलती है। ठीक है, 15 दिन से पहले इसमें आप ठीक हो ही नहीं सकते। ओके, जैसे हो भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपको बन ही पाया तो जल्दी आप पहुंच जाएंगे, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? हमने 2 बार पढ़ रहे हैं इसको। तो 12 जोड़ी मतलब 24। ठीक है, टोटल 24 संख्या इनकी होती है। कितनी होती है? टोटल संख्या 24 होती है, 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है,
मूत्र पीला रंग किसकी वजह से होता है, हमने देख लिया, फिर पहले भी था, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, इसका पीएच कितना हो जाएगा, तो इसका पीएच 6 हो जाएगा। कितना, ये कौन सा है, अम्लीय होता है। ठीक है, ओके, क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे वो मूत्र होता है ना, मूत्र, ये मूत्र का बताया है 1.5 लीटर। ठीक है, प्रतिदिन कितना निकलता है, तो 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलता है। कौन सी विटामिन का रक्त, किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, इसमें वहाँ पर ये गलत लिख गया था, तो आप लोग थोड़ा देखें, तो ये है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। आनुवांशिकी के पितामह किसे कहते हैं, आनुवांशिकी के पितामह किसे कहा जाता है, तो आप बताएं। तो ये आनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं। फिर है नेफ्रॉन किसकी इकाई है, तो नेफ्रॉन है किडनी की इकाई। ठीक है, किडनी की इकाई कौन सी है, तो किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। ओके, यूरान किसकी इकाई है, तो यूरान किसकी इकाई है, आपको जवाब देना है। तो यूरान, हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यूरान किसकी इकाई है, यूरान हो जाएगी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यूरान है इकाई किसकी, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। मनुष्य के शरीर की ध्वनि लब डब किससे संबंधित है, मनुष्य के शरीर की ध्वनि लब डब किससे संबंधित है, तो ये हृदय से संबंधित है। ठीक है, किससे है, हृदय से संबंधित है। ओके, मनुष्य के शरीर की जो ध्वनि है लब डब है, ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगी हृदय। हृदय का वजन 300 ग्राम मनुष्य में होता है। ठीक है, ईसीजी, ईसीजी, तो ये ईसीजी क्या है, तो ये किससे संबंधित है, तो ईसीजी ये है, ये संबंधित है हृदय से। ठीक है, किससे संबंधित है, ईसीजी, ईसीजी किससे संबंधित है, तो ये हृदय से संबंधित है। ठीक है, ईईजी, ईईजी किससे संबंधित है, तो ये है मस्तिष्क से। ठीक है, ठीक है, किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाना का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, और सबसे पहले, तो ये मुंह से संबंधित होता है। भाई हमने पहले ही पढ़ चुका हूँ ये, तो ये कहाँ से संबंधित है, मुंह से होता है। ठीक है, मनुष्य के फेफड़े किस आकार के होते हैं, तो मनुष्य के फेफड़े किस आकार के होते हैं, आपको जवाब देना है। तो मनुष्य के फेफड़े शंक्वाकार आकार के होते हैं। किसके आकार के होते हैं, शंक्वाकार आकार के होते हैं मनुष्य के फेफड़े। ठीक है, किस आकार के होते हैं, तो ये शंक्वाकार आकार के होते हैं मनुष्य के फेफड़े। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पे कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, 101 क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है, कितने पढ़े हैं, 101 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों को भी हमारे ये सुझाव दें कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आप लोग को यह दिन शुभ हो।